जीवन में हर दिन 1% आगे बढ़ने के लिए स्टीव जॉब्स की वो छोटी कहानी। क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया भर में मशहूर आईफोन की सफलता का रहस्य किसी मल्टी मिलियन डॉलर लैब में नहीं बल्कि एक पुराने टिन के डिब्बे के अंदर पैदा हुआ था। कल्पना कीजिए, स्टेज पर स्टीव जॉब्स खड़े हैं। उनके हाथ में आईफोन नहीं बल्कि एक गंदा सा टिन का डिब्बा है। वो दुनिया को एक सबक सिखाने वाले हैं कि एक साधारण पत्थर को हीरा कैसे बनाया जाता है। जब प्रतिभाशाली लोग एक साथ काम करते हैं तो वहां शोर क्यों होता है? उस शोर के पीछे छिपे एक चमकदार सच को स्टीव जॉब्स ने इस छोटी सी कहानी के जरिए समझाया है। वो साधारण लड़का और वो अजीब बूढ़ा आदमी। समय का पहिया पीछे घूमता है। कैलिफोर्निया की एक खूबसूरत दोपहर है। छोटा सा लड़का जॉब्स सड़क पर खेल रहा है। उसे तकनीक में दिलचस्पी तो है, लेकिन तब उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो दुनिया बदलने वाला है। उनके घर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। दिखने में तो वो एक साधारण रिटायर्ड इंसान थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बड़ा दिलचस्प था। एक दिन उन्होंने जॉब्स को बुलाया और कहा, बेटे यहाँ आओ, तुम्हें एक जादू दिखाऊं। जॉब्स बड़े उत्साह से दौड़ा। क्या कोई नया गैजेट है क्या? कचरे के पत्थर और वो पुराना डिब्बा। उन बुजुर्ग के हाथ में कुछ पत्थर थे। जॉब्स उन्हें देखकर निराश हो गया। दादाजी, ये तो सड़क किनारे पड़े मामूली पत्थर हैं, इसमें जादू कैसा? वे पत्थर वाकई बदसूरत थे, नुकीले, गंदे और खुरदरे। संक्षेप में कहें तो ऐसे पत्थर जिन्हें कोई मुड़कर भी ना देखे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, रुको बेटा, जल्दबाजी मत करो। उन्होंने एक पुराना टिन का डिब्बा लिया जो असल में एक रॉक टम्बलर मशीन थी। उन्होंने उन पत्थरों को अंदर डाला, साथ में थोड़ी रेत और थोड़ा सा तरल पदार्थ मिलाकर डिब्बे को कसकर बंद कर दिया। शोर और झुंझलाहट, एक रात का संघर्ष। बुजुर्ग ने उस डिब्बे को एक छोटी मोटर से जोड़कर चालू कर दिया। डिब्बा घूमने लगा। कड़कड़, धड़-धड़, ठोक-ठोक। अंदर पत्थरों के आपस में टकराने की आवाज असहनीय थी। जॉब्स ने अपने कान बंद कर लिए। ये क्या है सर, इतना शोर? पत्थर अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? बुजुर्ग ने शांति से कहा, अभी तो शोर होगा ही, लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए। ये मशीन पूरी रात चलनी चाहिए। कल सुबह आना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जॉब्स जब रात को सोया तो वो शोर उसके कानों में गूंजता रहा। उसने सोचा, बेचारे पत्थर आपस में टकराकर टूटकर चूरा हो जाएंगे। सुबह का वो चमत्कार। अगली सुबह जॉब्स भागते हुए वहां पहुंचा। बुजुर्ग ने मोटर बंद की, शोर थम गया। उन्होंने डिब्बा खोला, अंदर से पत्थरों को निकाला, पानी से धोया और एक कपड़े से पोंछा। जॉब्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये वही बदसूरत खुरदरे पत्थर थे? अब वे चमक रहे थे, हीरे की तरह दमक रहे थे, छूने में मक्खन की तरह मुलायम थे। प्रत्येक पत्थर एक कलाकृति बन चुका था। जो कल सिर्फ एक पत्थर था, आज एक रत्न बन चुका था। कहानी का